हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस इकोनॉमिक्स के वीडियो क्लास में। और आप लोगों का जो आज टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ डिमांड। राइट, इससे पहले टॉपिक में आप लोगों ने क्लियर किया था डिमांड, क्योंकि डिमांड सबसे बेसिक वर्ड है। लॉ ऑफ डिमांड समझने से पहले, मांग का नियम समझने से पहले जरूरी था कि हम मांग को समझें, यानी कि डिमांड को समझें। राइट, वो वीडियो आप जरूर देख लें पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और जो आई बटन है उसमें भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। राइट, तो आइए एजुकेटेड एरा के विद्यार्थियों, अच्छे स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं यानी कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है। लॉ ऑफ डिमांड समझना, आप उससे पहले समझिए कि देखिए जिस तरीके से यानी कि साइंस में आपने, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपने ग्रेविटी पढ़ा होगा, ग्रेविटी का लॉ पढ़ा होगा, है ना। ग्रेविटी का लॉ क्या कहता था? वो कहता था कि सर किसी भी सामान को, किसी भी भारी सामान को आप ऊपर फेंकेंगे हमेशा वो नीचे ही आएगी, किसी भी भारी सामान को आप फेंकेंगे ऊपर हमेशा नीचे ही आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल वहां काम करता है, ग्रेविटी का लॉ काम करता है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे फिक्स्ड था साइंस में, सेम है सर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही बहुत सारे नियम फिक्स हैं हमारे, इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है, आर्ट भी कहा जाता है। हमारे इस इकोनॉमिक्स में दोनों ही कलाएं मौजूद हैं, आर्ट्स भी है और इसे साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां भी बहुत सारे लॉ फिक्स हैं। उसी का एक एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आपकी रियल लाइफ में बिल्कुल यूजेबल है। व्हेन द प्राइस of any commodity rises, when the price of any commodity rises, its demand of that commodity will falls, right? यानी कि कहा जाता है जब कीमतें बढ़ती हैं किसी वस्तु की तो उसकी डिमांड, उसकी मांग हमेशा डाउन होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। क्या आपने फेस किया है रियल लाइफ में इसको? बिल्कुल किया होगा। जब कीमतें बढ़ती जाती हैं, किसी चीज की महंगी होती जाती है वस्तुएं, तो उसकी डिमांड थोड़ी सी डाउन हो जाती है, राइट। और जब सर जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा क्या कहेंगे, when the price of the commodity downs or falls, डिमांड विल इंक्रीजेस, है ना। जब कीमतें घटती हैं सर किसी वस्तु की तो जनरली उसकी जो मांग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड कि सर कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड डाउन उस कमोडिटी की, कीमतें घटेंगी, डिमांड बढ़ जाएंगी, जो रियल लाइफ से बिल्कुल कोरिलेटेड है। लेकिन इतनी बात तो हर बच्चा लिख कर आता है, हर कोई लिख कर आ जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीजें हैं, आपने किसी कंपनी के देखा होगा, किसी कंपनी के ऑफर में आपने कहा देखा होगा 90% की छूट और नीचे लिखा होता है T&C अप्लाई। वैसा ही एक पॉइंट इसमें भी यूजफुल है। आइए इसकी डेफिनेशन पे मैं आपको ले चलता हूं। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। डेफिनेशन जो डालना है, जो इसका डेफिनेशन किस तरीके से, देखिए मैंने वही जो यहां समझाया उसी को डेफिनेशन में लिखना है। लैंग्वेज का रट्टा कुछ नहीं है यहां पर। मैंने कहा व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस, देखिए मैंने कहा था व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस, तो क्या होता है सर उससे, देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल फॉल्स और डिक्रीजेस। देखिए जब प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, डिमांड डाउन हो गई है, राइट। एंड सेम एज वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी सर, व्हेन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस और फॉल, जब कीमतें घटती हैं तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। यही आपका जनरल रूल काम आता है यहां पर लॉ ऑफ डिमांड में, है ना। सब बेसिक जनरल रूल है, इसे मार्केट में चलाना नहीं होता, ये खुद से चलती हैं। मैंने कहा कि जब कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो सर डिमांड घट जाती है, कम हो जाती है। देखिए मैंने यहां पर वही बताया है। और जब कीमतें कम होती हैं तो सर डिमांड बढ़ जाती है। जो स्पेशल पॉइंट मुझे बताना था वो ये रहा, व्हेन अदर थिंग्स विल रिमेन सेम और कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, राइट। यानी कि अन्य बातें समान, स्थिर या पूर्ववत रहने पर, यानी कि पहले जैसी रहने पर, समान रहने पर, स्थिर रहने पर, पूर्ववत रहने पर, इसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये होता है कि केवल हम लोग जो देख रहे हैं वो डिमांड में चेंज देख रहे हैं, वो भी किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस के अलावा कुछ और मार्केट में चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक समझ लीजिए, अभी एग्जांपल मानकर चलिए कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, लड़कियों को तो बहुत पसंद होते हैं, पता नहीं लड़कों का, लेकिन लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। कीमतें कितनी भी उसकी बढ़ जाएं, कई बार उनकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं होता ना, वहां मांग का नियम फेल हो जाएगा। इसीलिए का एक शर्त लगाई गई, व्हेन अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, यानी कि मार्केट में वही कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या हो रही है सर, प्राइस चेंज हो रहा है, राइट। कोई वस्तु कितनी भी सस्ती हो जाए, कोई गुड्स कमोडिटी कितनी भी सस्ती हो जाए, आप उसे नहीं खरीदेंगे अगर वो आपको खराब लगने लग गई। आपके दिमाग में आ गया कि नहीं ये चीज खराब होती है, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ भी आपने कुछ भी सुन लिया, वहां आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो ये लॉ चेंज हो जाएगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा,
मार्केट में ये रूल तभी अप्लाई होगा, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड तभी डाउन होगी, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड तभी अप होगी जब बाकी चीजें मार्केट में कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। और लास्ट बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो प्राइस है यानी कि जो कीमत है, प्राइस और डिमांड, डिमांड यानी कि मांग, इनमें कैसा रिलेशन होता है सर? हमेशा इनमें रिलेशन कैसा होता है वो ध्यान रखिएगा। रिलेशन होता है सर अपोजिट। अपोजिट का मतलब सर इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मतलब सर, इनवर्स का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन, राइट। यानी कि अप्रत्यक्ष संबंध, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। किसमें सर? वस्तु की कीमत और मांग में, है ना। विपरीत संबंध क्यों होता है आपने देख लिया, यही बताना है। कीमत बढ़ती है, मांग घट जाती है, कीमत घटती है उस वस्तु की तो मांग बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। रिलेशन पॉजिटिव इसके अंदर नहीं होता है। कैसा होता है सर? नेगेटिव रिलेशन। यहां लिख भी देता हूं मैं, नेगेटिव भी लिख देता हूं। कितने सारे वर्ड्स मिल गए, नेगेटिव, अपोजिट, इनवर्स, इनडायरेक्ट, कुछ भी कह लीजिए। अप्रत्यक्ष संबंध, विपरीत संबंध, ऋणात्मक संबंध किसमें होता है सर? कीमत और मांग में। ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिमांड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, जो इसको सीखने के बाद और भी आसान हो जाता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के साथ जुड़ा होता है, राइट। अब चलते हैं हम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल को हमेशा बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आपकी सॉल्यूशन की जाएगी। ओके, वेल डन।